आए शादियों में दूल्हा और दुल्हन के फोटो खींचने वालों, आए अपने बिस्तरों पर, अपने बेड पर शादी का मियां और बीवी का फोटो लगाकर बेड पर चिपकाने वालों, मियां और बीवी की तस्वीर अपने कमरे में लटकाने वालों, तैयार हो जाओ। इन्ना शद्दन्नास अज़ाबन यौमल क़यामा, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब इन्हीं को होगा जो दुनिया में तस्वीरें खींचते हैं, दुनिया में तस्वीरें बनाते हैं। और सबसे ज्यादा सख्त अज़ाब उकिलतु बिसलयूता बिजहन्नम यौमइज़िन लहा, क़यामत के दिन जहन्नम खींच कर लाई जाएगी। जहन्नम के अंदर 70,000 लगामें पड़ी होंगी और जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा। जब जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा, जहन्नम चीख रही होगी। और सुनो, हाँ सुनो, कुरान सुनने के लिए बुलाया, हदीस सुनने के लिए जर्जीस को दावत दी, तो सुनो, हाँ सुनो, जहन्नम जब खींच कर लाई जाएगी, अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम क्या चाहती है? जहन्नम चीखेगी और कहेगी उकिलतु बिसलास, आय अल्लाह मेरे अंदर 3 किस्म के लोगों को पहले डाल, 3 गुनाहगारों को मेरे अंदर पहले डाल। अल्लाह कहेगा ऐ जहन्नम बता तेरे अंदर 3 कौन से गुनाहगारों को डालो? सबसे पहले वो नाम लेगी, आय अल्लाह उकूकुल वालिदैन, माँ बाप के सताने वालों को, माँ बाप को रुलाने वालों को जहन्नम में मेरे अंदर सबसे पहले फेंक। दुनिया में जो अपने माँ बाप को सताया करते थे, माँ बाप के साथ जुल्म करते थे, माँ बाप को नजरअंदाज करते थे, माँ बाप को खून के आंसू रुलाते थे, पाल पोस कर माँ बाप ने बड़ा किया, उनको अजियत और तकलीफ देते थे, उनको तू जहन्नम के अंदर मेरे पेट में पहले डाल। अल्लाह जहन्नम की ख्वाहिश पूरी करेगा और माँ बाप के नाफरमानों को जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। फिर जहन्नम कहेगी शैखुन जानिन, हाय अल्लाह मेरे अंदर बूढ़ा आदमी जो दुनिया में जिना करता था, बूढ़े लोग जो दुनिया में जिना करते थे, बुढ़ापे के बावजूद वो लड़कियों की जिस्मों से खेला करते थे, उनकी इज्जतों को तार तार करते थे, उनको बहला फुसाकर और उनको गलत काम के लिए आमादा करते थे। ऐ अल्लाह उन बूढ़े, उन बुजुर्ग जिनाकार लोगों को तू मेरे अंदर डाल। नौजवान से तो एक बार गलती होती है, वो जवानी का नशा है, हालांकि वो भी जहन्नम में सजा भुगतेंगे, वो अपने हिसाब किताब के बाद जहन्नम में जाएंगे, लेकिन जहन्नम जिनको मांग रही है वो कह रही है कि मेरे अंदर बूढ़े जिनाकारों को, बूढ़े जानियों को तू मेरे अंदर डाल, जिन्होंने बुढ़ापे के बाद भी, जबकि उस उम्र में शहावत कम हो जाती है, इस उम्र में शहावत की कमी हो जाती है, इसके बावजूद उन्होंने लड़कियों की इज्जत से खिलवाड़ किया। अल्लाह इस बूढ़े जानी को तू जहन्नम के अंदर डाल। अल्लाह बूढ़ों जना करने वाले बूढ़ों को भी जहन्नम के अंदर डाल देगा। कहे अल्लाह एक मखलूक और रह गई है, तू उसको भी मेरे अंदर डाल। अल्लाह कहेगा बता कौन सी मखलूक है? अल मुसव्विरून, जहन्नम चीख कर कहेगी तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को, फोटो बनाने वालों, फोटो खींचने वालों को अल्लाह जहन्नम मुतालबा करेगी, जहन्नम पूछेगी, जहन्नम अल्लाह से मांगेगी और अल्लाह जहन्नम की फरियाद पूरी करेगा और जहन्नम में इन तस्वीर बनाने वालों को, तस्वीर खींचने वालों को भी डाल दिया जाएगा। एक चीज होती है मजबूरी में किसी चीज की इजाजत देना, पासपोर्ट बनवाना है जरूरत है, आधार कार्ड में आपका फोटो लगना है जरूरत है, खींच सकते हो, बैंक में पासबुक के अंदर और बैंक में आपका फोटो लगना है आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में आपका फोटो लगेगा आप दे सकते हैं, ये चीज जायज है, जरूरत है आप दीजिए, बिना जरूरत क्यों? एक आदमी वीडियो में किसी की तकरीर रिकॉर्ड करता है लेकिन अपने पास रखने के लिए तो गलत है, लेकिन उसको आम करता है और जाहिर करता है और दूसरी जगह पहुंचाता है तो एक ज़रूरत है, क्योंकि ये तकरीर आज जिक्रा में हो रही है तो जाहिर है कि इसको यूपी और बिहार और उड़ीसा वाले नहीं सुन पा रहे हैं। अब वो चाहता है कि ये तकरीर जो जिक्रा में हुई पूरा हिंदुस्तान सुने, पूरी दुनिया सुने और उसको नश्र करके दूसरी जगह पहुँचा रहा है, तो ऐसी जगह पर उसकी वीडियो बनाकर तकरीर की गर्ज से डाला जा सकता है। अगर इन तस्वीरों की कोई हैसियत होती तो अल्लाह की कसम अल्लाह ताला अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की तस्वीर की हिफाजत जरूर करता।
लेकिन देख लो दुनिया में ईसाई भी मौजूद हैं, ईसाइयों के पास ईसा की तस्वीर मौजूद है, यहूदियों के पास मूसा की तस्वीर मौजूद है, दाऊदियों के पास दाऊद अलैहिस्सलाम की तस्वीर मौजूद है, इब्राहिम को मानने वालों के पास इब्राहिम की तस्वीर मौजूद है, सबने हिंदू भाइयों के पास कृष्ण जी की, रामचंद्र जी की, शंकर जी की, गणेश जी की, इनकी तस्वीरें मौजूद हैं। अगर दुनिया में किसी नबी की तस्वीर मौजूद नहीं है तो वो हस्ती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, क्योंकि अगर आज नबी की तस्वीर होती तो कोई आदमी नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता ही नहीं, कोई आदमी अल्लाह के नबी के रोज़े अक़दस पे जाता ही नहीं, वहां दरूद पढ़ता ही नहीं, वो अल्लाह के नबी की तस्वीर को अपने घर लगा लेता, वो नबी की तस्वीर पे हार या माला डाल देता, या तस्वीर को अपने घर में लगाकर 7 चक्कर उसी के लगा के कह देता कि हज हो गया। मेरे प्यारे साथियों, वो नबी अकरम की तस्वीर को छोटे छोटे टुकड़ों में लेकर उसका तावीज बनाता, उसको पहनता, और फिर नबी का फोटो अखबारों में छपता, नबी का फोटो पेपरों में आता, और कभी उसकी कटिंग होती और वो पैरों के नीचे रौंदा जाता। अल्लाह ताला को अपने नबी की ये रुसवाई और बेइज्जती गवारा न थी मेरे भाइयों, इसलिए अल्लाह ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की कोई तस्वीर दुनिया में बाकी नहीं छोड़ी है, नबी का कोई फोटो बाकी नहीं छोड़ा, बल्कि नबी की जबान से ये कहलवा दिया, इन्ना अशद्दन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल मुसव्विरून। दुनिया में क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर सबसे सख्त अज़ाब उसको दिया जाएगा जिसने दुनिया में तस्वीरें बनाई होंगी, तस्वीरें खींची होंगी। उससे कहा जाएगा इन तस्वीरों में तू जान डाल, इन तस्वीरों में तू रूह डाल, और जाहिर है कि उन तस्वीरों में वो रूह डाल नहीं सकता। फिर अल्लाह की एक पैदा करदा मखलूक की तूने तस्वीर, हाँ बदबू आ रही है, छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह ने मना कर दिया। तो मेरे भाइयों, किसी को पावर नहीं है, अपनी मनपसंद चीज़ों को ले लो और अपनी मनपसंद चीज़ों को छोड़ दो, ये इस्लाम नहीं है। पसंद आए तब भी, ना पसंद आए तब भी लेना पड़ेगा। फजर में कौन उठना चाहता है? कोई उठना चाहता है? सर्दी के दिनों में होंठ से होंठ टकरा, सर्दी लग रही है, ठंडे पानी से वुजू बना रहा, कौन चाहता है कि अपने नरम गरम बिस्तर से उठे, कंबल हटाए, लिहाफ हटाए, रजाई को दूर करे, ठंडे पानी से वुजू बनाए और मस्जिद में जाए? कौन चाहता है? कोई नहीं चाहता, दिल तो नहीं चाहता, लेकिन करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारा दिल गवारा करे चाहे न करे, क्योंकि अल्लाह की जन्नत इतनी आसान नहीं है कि बिस्तर पर लेटे रहो तुम उसके लिए उठकर 2 रकात नमाज भी न पढ़ सको और उम्मीद रखो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत दे दे। तुम्हें नापसंद है लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है, यही इस्लाम है, और इस्लाम तुम्हारी मर्जी पर, हमारी मर्जी पर नहीं चलता। इस्लाम चलता है तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी पर, अल्लाह और उसके रसूल की नाफिज करदा शरीयत के मुताबिक चलता है। सहाबा ने कुर्बानियां क्यों दी हैं, अपनी जानें क्यों दी हैं, इसको सोचिए। हमें भी वो कुर्बानियां देने की जरूरत है। कौन आदमी ऐसा है जो ये चाहता कि अपनी जान दे, लेकिन सहाबा अल्लाह के रसूल मुझे इस जंग में ले चलिए, मैं चाहता हूं कि शहीद हो जाऊं, मैं चाहता हूं कि जंग लड़ूं, या तो काफिरों को मारूं या शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह के नबी उनको कबूल कर रहे हैं, ले रहे हैं, और वो जा रहे हैं और लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया शहीद जब कत्ल किया जाता है, उसके खून का पहला कतरा जब जमीन पर गिरता है तो अल्लाह उसके सारे गुनाह को माफ कर देता है। शहीद कयामत के दिन जब अपनी कब्र से उठेगा तो उन्हीं कपड़ों में उठेगा जिन कपड़ों में वो शहीद हुआ है, और उसी जगह से उसका खून बह रहा होगा, टपक रहा होगा, जिस जगह खंजर, जिस जगह तलवार या जिस जगह गोली लगी है। इस हाल में उठेगा कि उसके जिस्म से खून गिर रहा होगा। अल्लाह ताला उसके जिस्म से गिरते हुए खून को देखकर कहेगा फरिश्तों, इस बंदे का क्या हिसाब लूं, इससे क्या पूछताछ करूं, ये तो मेरे लिए अपनी पूरी जमीन और जायदाद और जान सब कुछ देकर चला आया, इससे क्या मैं पूछूं, इसने तो सब कुछ मेरी राह में कुर्बान कर दिया था, इसने तो अपनी जान तक मेरी राह में दे दी थी। जाओ, मैंने इसको बख्श दिया, इसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दो, इसको जन्नत के अंदर ले जाओ। फरिश्ते उसको जन्नत में ले जा रहे होंगे, फरिश्ते पूछेंगे तुम्हारी कोई और तमन्ना है, जन्नत की
नेमतों को शहीद देखेगा, जन्नत की नेमतों को शहीद देखेगा। फिर फरिश्ते पूछेंगे कुछ और चाहते हो? तो फरिश्ते कहेंगे हाँ एक तमन्ना और है। कहा क्या है? कहा है फरिश्तों अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से कहो मेरी एक तमन्ना ये है कि वो मुझे दुनिया में दोबारा भेज दे, मैं दोबारा जंग करना चाहता हूं, दोबारा काफिरों से लड़ना चाहूंगा और फिर मैं चाहूंगा कि फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर मैं जन्नत में लाया जाऊं। क्योंकि शहीद का इतना बड़ा इज्जत, इतना बड़ा इकराम कि शहीद जन्नत की नेमतों को देखकर कहेगा अल्लाह मैं चाहता हूं कि मुझे बार बार दुनिया में भेज, मैं बार बार कत्ल किया जाऊं और बार बार जन्नत में आऊं, और तू बार बार पूछे कि तेरी तमन्ना क्या है, मैं फिर कहूं कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज और मुझे कत्ल किया जाए और फिर मैं जन्नत में आऊं। जरा गौर करो कि शहीदों का इनाम कितना बड़ा होगा, शहीद का इनाम कितना बड़ा होगा कि शहीद जन्नत की नेमत में देखने के बाद भी हटने उसमें है नहीं। फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? अब जन्नत में किसी चीज की कमी तो है नहीं, फिर भी फरिश्ते पूछ रहे हैं कुछ और चाहते हो? कि हाँ क्या? दुनिया में दोबारा जाना चाहता हूं।